विश्वास पर। योर मनी के प्रस्तुत करता है मनी मैनेजर @icicibank.com। अब खर्चे कंट्रोल करें आसानी से। प्रायोजक है टाटा स्काई। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by State Bank of India. Co-presented by Mahindra Tractors. किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश में आपका फिर स्वागत है। देश में करीब 2/3 लोग खेती से जुड़े हैं, लेकिन यह विडंबना है कि हमने खेती को मॉडर्नाइज बनाने पर जोर नहीं दिया है। रिसर्च होती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स में कृषि पर काम भी हो रहा है, लेकिन अगर देखें तो इसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा। ज्यादातर मामलों में नई रिसर्च तो प्रयोगशाला से निकलकर खेती तक पहुंच ही नहीं पाती। खेतों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए काफी कोशिशें हुई हैं, लेकिन क्या वो काफी हैं? कैसे किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी दिलाई जाए जो देश में पैदावार बढ़ाने में उपयोगी हो? इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, कृषक समाज के प्रेसिडेंट अजय जाखड़ और जाने माने कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र शर्मा। स्वागत है आपका। डॉक्टर शर्मा, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब भी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो सिर्फ एक ग्रीन रेवोल्यूशन की याद आती है कि एक हरित क्रांति हुई हमारे देश में दशकों पहले, और जिस वक्त मैं स्कूल में था, कम से कम 20 साल 25 साल पहले, तब से लेकर अब तक मुझे लगता नहीं कि उन चैप्टर्स में कोई नया पन्ना जुड़ा है। क्या कहते हैं आप? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। हमारी जो सोच है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ फ्रीज हो चुकी है, और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं जब भी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो अमेरिका के बड़े बड़े फॉर्म, अमेरिका की बड़ी बड़ी मशीनें, और ये हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी का मतलब है। लेकिन हमें देखने की जरूरत यह है कि क्या अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के लिए तो ठीक होगी, लेकिन भारत के जहां छोटे किसान, वहां जहां पर्यावरण अलग है, जहां रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी हमारी क्या होनी चाहिए, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मैं देखता हूं कि सारी जितनी भी नीतियों निर्धारक हमारे देश के हैं वो सिर्फ हरित क्रांति, अब एक हरित क्रांति होगी, अब दूसरी हरित क्रांति की बात हो रही है, यानी और टेक्नोलॉजी, यानी और एग्री बिजनेस और कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर। लेकिन आपको याद होगा महात्मा गांधी ने कहा था, ए कंट्री लाइक इंडिया नीड्स अ प्रोडक्शन सिस्टम बाय द मासेस, नॉट फॉर द मासेस। यानी जो लोग हमारे हैं उनको हमें कर्मठ बनाना है, उनको हमें खेती में रखना है, लेकिन हमारी कोशिश ये हो रही है कि हम किसानों को खेती से बाहर निकाल दें, और उसमें रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है जो हमें समझने की बहुत जरूरत है। जो हम चर्चा कर रहे हैं अगर उसको एक कॉन्टेक्स्ट में रखें तो लगातार 10 साल 15 साल 20 साल का आप एवरेज लीजिए तो हमारे देश में कृषि सेक्टर जो है उसकी विकास दर करीबन 3% के आसपास है। न तो वो हम उससे ऊपर जा पाते हैं न नीचे। एक साल काफ़ी अच्छी पैदावार हो जाती है तो दूसरे साल नेगेटिव ग्रोथ करके हम उसको कवर कर लेते हैं, पर एवरेज हमारी यही रफ्तार है। क्या आपको लगता है कि इसको और बेहतर किया जा सकता है, या यही एक पोटेंशियल है जो कृषि सेक्टर की रहने वाली है और पूरी तरह से जो सरकार मानती है, ज़्यादातर लोग शायद एक्चुअली यही मानते हैं, बातें ज़रूर खेती की बहुत करते हैं पर मानते ये हैं कि इसमें तो यही ग्रोथ आएगी और फोकस करना चाहिए हमें इंडस्ट्री के ऊपर, शहरीकरण के ऊपर? यही एक दुर्भाग्य है देश का कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ग्रोथ की ऑब्सेशन से बाहर निकले नहीं है। वो 2%, 3%, 4%, अगर 4% भी हो जाए, मैं कहता हूं अगर 6% की ग्रोथ हो जाए एग्रीकल्चर की, क्या किसानों की आत्महत्याएं खत्म हो जाएंगी? आज सबसे बड़ा सवाल देश में है किसानों के वेलफेयर का, किसानों की इकोनॉमिक कंडीशंस का। अगर आप किसान की हालत अच्छी कर देंगे, अगर हमारा देश का किसान आत्महत्या करना बंद कर दे, खेती में अपने और जो उसके डिस्ट्रेस जो क्राइसिस है या डिप्रेशन का क्राइसिस है उससे निकल आए, तो मैं मानता हूं कि हमारी ग्रोथ क्या, हमारा सारा एग्रीकल्चर और देश की इकोनॉमी जो है वो ठीक रास्ते पर आ जाएगी। लेकिन फोकस कहीं गलत जा रहा है। हम ये इससे निकलते क्यों नहीं, ऑब्सेशन जो है हमारी ग्रोथ रेट का? तो शर्मा साहब, क्या खास चीज़ें हैं? चूंकि इस समय हम खास तौर पे यही बात कर रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, और टेक्नोलॉजी ही एक सही रास्ता है। किस तरह की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ब्रेक थ्रूज की जरूरत आपको नजर आती है? आप क्या चीज़ें होते हुए देखना चाहते हैं? आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी क्या अमेरिका से ही आती है, टेक्नोलॉजी का यूरोप से आती है। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। तो हमारे देश में गाय की 30 नस्लें हैं, 30 में से 15 नस्लें तो हम खो चुके हैं। हम ये मान के चलते हैं कि गाय हमारी निकम्मी है, किसी काम की नहीं है, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो दूध देती है। आप बाहर से जर्सी लाइए, हॉर्सिन लाइए, उसको हम लाए, उससे हमने क्रॉस ब्रीडिंग की, हमारी गाय की ब्रीड खत्म हो गई।
आपको हैरानगी होगी जान के कि ब्राजील ने भारत की गौ पे विश्वास किया, भारत की गाय पे विश्वास किया। आज वहां पर जो गिर गाय है गुजरात की, वो 48 लीटर दूध दे रही है। मैं उसमें एक मिल्क कंपटीशन में गया, पहली गाय जो आई वो गुजरात की गिर थी। अगर हमने अपनी गाय पर अपना भरोसा किया होता तो आज हमारा एग्रीकल्चर का या डेयरी का मॉडल ही अलग होता, जो कि लोकेशन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के बिल्कुल अनुकूल होता। और अगर इसी तरीके से देखिए, आंध्र प्रदेश में आजकल खेती हो रही है, 40 लाख एकड़ में कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, पैदावार बढ़ रही है, पर्यावरण साफ हो रहा है, उन किसानों की इकोनॉमिक हालत ठीक हो रही है क्योंकि उनके एक्सपेंसेस खत्म हो रहे हैं जो बाकी फालतू के इनपुट्स पे जाते थे। मुझे बताइए, वो जो खेती का मॉडल है वो हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लेती? हमारी यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूरोप क्यों जाती है? हमारी यूनिवर्सिटी अपने अंदर झांक के क्यों नहीं देखती कि इतना बढ़िया मॉडल हमारे देश में आज 40 लाख एकड़ में, और वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का प्रोग्राम है जिनका टारगेट है 2 साल के अंदर उसको वो 10 मिलियन एकड़ में लेके जाएंगे, यानी 100 लाख एकड़ में लेके जाएंगे। तो वो मॉडल मुझे लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं कतराती है, वहां जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन अगर जहां मशीन बेचनी हो वहां जाके हमारी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट बात करते हैं। कहीं ना कहीं हमें अब अपने रास्ता ठीक करना पड़ेगा। ओके, यानी अपने देश में अपनी टेक्नोलॉजी चलेगी, लेकिन ढेरों इंस्टीट्यूशंस हैं इस देश के अंदर, काफ़ी कृषि विज्ञानी लगे हुए हैं लगातार, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत काम नहीं हो रहा है। देश में नहीं, दुनिया में नाम भी कमाया है काफ़ी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने। तो आखिर कहाँ पे कमी रह गई है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या तस्वीर बदल सकती है हमारे देश की पूरे के पूरे कृषि क्षेत्र की, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। State Bank of India, the flagship of